मित्रों नमो नमः। आइए आप सभी को आज रुद्राष्टाध्याय का महत्व बताते हैं कि रुद्राष्टाध्याय का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है। इसी को प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण के साथ हम उसका महत्व को आज सुनेंगे और जानेंगे और जीवन में अपनाएंगे। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। आइए मित्रों, वेदः शिवः शिवो वेदः। वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायणः साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुमा। इसके साथ ही वेद को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि अपौरुषेय है, उसी प्रकार वेद भी सनातन जगत में अनादि अपौरुषेय माने जाते हैं। इसीलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द है। शिव को रुद्र इसीलिए कहा जाता है, ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। रुतम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः। रुद्र भगवान की श्रेष्ठता के विषय में रुद्र हृदयोपनिषद में इस प्रकार लिखा है, सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः रुद्रात् प्रवर्तते बीजं बीजयोनिर्जनार्दनः यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशना ब्रह्म विष्णुमयो रुद्रा अग्नि सोमात्मकम जगत। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र की मूल प्रकृति पुरुषमय आदिदेव साकार ब्रह्म है। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयंभू रुद्र है। इसी से भगवान रुद्र सांब सदाशिव की उपासना के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी ग्रंथ वेद ही सारभूत संग्रह है। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जन कल्याणार्थ शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ज्ञान वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन है। मनुष्य का मन विषयोलोलुप होकर अधोगति को प्राप्त ना हो और व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य और उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्रानुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कराने में समर्थ है। इस ग्रंथ में ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। जहाँ लोक में इसके जप, पाठ तथा अभिषेक आदि साधनों से भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि, धन धान्य की संपन्नता तथा सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वही परलोक में सद्गति एवं परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यदि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो पुनः इस धरा पर हमको जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि हम किसी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, किसी शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त होते हैं, तो कहा जाता है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। जो हमारे पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, जब उनकी समाप्ति हो जाती है, तो हम इसी धरा पर आ जाते हैं। इसलिए मोक्ष वह साधन है, जब हम उसको प्राप्त कर इस पुण्य धरा पर पुनः नहीं आते, वह मोक्ष परम गति हमारे शास्त्रों में हम सब लोग मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मोक्ष के लिए।
वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृतियों और पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्राष्टाध्याय के पाठ, जप, रुद्राभिषेक आदि की विशेष महिमा वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार वायु पुराण में लिखा है, यश्च सागर पर्यंताम शशेल वनकाननाम सर्वान्नात्मगुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम दद्यात् कांचन संयुक्ताम भूमिम चौषधि संयुताम तस्मादप्यधिकं तस्य सकृद रुद्र जपाद भवेत यश्च रुद्रान् जपे नित्यं ध्यान मानो महेश्वरम सतेनैव च देहेना रुद्रः संजायते ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है जो धन धान्य, सुवर्ण और औषधि से युक्त है, उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप एवं रुद्राभिषेक का है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार साधन पूजन की दृष्टि से रुद्राष्टाध्याय का विशेष महत्व है। प्रायः कुछ लोगों में यह धारणा है कि मूल रूप से वेद मंत्र पुण्य प्रदायक है, अतः इन मंत्रों का केवल पाठ और श्रवण मात्र ही आवश्यक है। वेदार्थ एवं वेद के गंभीर तत्वों से विद्वान प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। वास्तव में उनकी यह धारणा उचित नहीं है। वैदिक विद्वानों को वेद के अर्थ एवं उनके तत्वों से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में वेदार्थ एवं वेद तत्वार्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। निरुक्तकार कहते हैं कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता वह भारवाही पशु के समान है अथवा निर्जन वन के सुमधुर उस रसाल वृक्ष के समान है जो न स्वयं उस अमृत रस का आस्वादन करता है और न किसी अन्य ही को ही देता है। अतः वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञाता पूर्ण रूप से कल्याण भागी होता है। स्थाणुरयं भारहारा कीला भूदधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्य इति संकल्पम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापम। निरुक्तकार कहते हैं, जो निरुक्तकार के लेखक हैं यास, उन्होंने कहा है इन सब दृष्टि से रुद्राष्टाध्याय का अर्थ सहित प्रकाशन किया गया है। सर्वसाधारण के समझने की दृष्टि से मंत्रों का सरल भावार्थ देने का प्रयास किया गया है। सविधि पाठ एवं अनुष्ठान करने की दृष्टि से प्रारंभ से मंत्रों के विनियोग तथा अंगन्यास भी दिए गए हैं तथा अभिषेक और पाठ के पूर्व शिवार्चन की विधि और उसके प्रकार का भी यथासाध्य निरूपण करने का प्रयास किया गया है। आशा है सुधीगण इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी को हर हर महादेव पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रकार रुद्राष्टाध्याय का महत्व लेकर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो।